रोहतक से कांग्रेस लोकसभा प्रत्याशी दीपेंद्र हुड्डा ने दाखिल किया नामांकन। बोले, रोहतक का चुनाव हरियाणा की राजनीति को नई दिशा देगा। भाजपा प्रत्याशी अरविंद शर्मा पर भी साधा निशाना, कहा हर चुनाव में नया क्षेत्र और नई पार्टी। रोहतक लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी दीपेंद्र हुड्डा ने सोमवार को नामांकन पत्र दाखिल किया। कवरिंग कैंडिडेट के तौर पर उनकी पत्नी श्वेता ने पर्चा भरा। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि 14 साल पहले रोहतक की जनता ने जो जिम्मेदारी उन्हें सौंपी थी, उसका वे बखूबी निर्वहन कर रहे हैं। वे अपने काम और व्यवहार को लेकर जनता के बीच में हैं। उन्होंने रोहतक की माटी का कर्ज चुकाने का प्रयास किया है। इसके अलावा दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि रोहतक का चुनाव हरियाणा की राजनीति को नई दिशा देगा। मेरा पर्चा खारिज हो गया तो ये नए तो मैं समझता हूँ कि पूरा विश्वास है रोहतक लोकसभा क्षेत्र के 36 बिरादरी के। अरे भाई एक बार हम लोग लोकसभा क्षेत्र वासियों के बीच विकास के मुद्दे को लेकर जाएंगे। 14 साल पहले जो मेरी जिम्मेदारी लगी थी, मैंने उस जिम्मेदारी को पूरी मेहनत करके, पूरी तपस्या करके, लगन से, ईमानदारी से उस जिम्मेदारी को निभाने के प्रयास किए हैं। मेरा रोहतक लोकसभा क्षेत्र आगे बढ़े, विकास के मामले में देश में सबसे आगे वाले लोकसभा क्षेत्र हैं, उनमें रंकी रहेगी। ये मेरी तपस्या है। मेरा काम भी लोगों के बीच में है, मेरा व्यवहार भी लोगों के बीच में है। ये बातें लेके हम लोगों के बीच में जाएंगे और मुझे विश्वास है कि लोगों का आशीर्वाद। तस्वीर चुनाव, जैसे मैंने कहा, विकास के मुद्दे को लेके जो एक रोहतक लोकसभा क्षेत्र के लिए एक हमने सपना संजोया था, वो सपने को आगे बढ़ाने का काम हुआ है। मगर उस सपने को पूर्णतः साकार करने के उद्देश्य से वो रोहतक लोकसभा क्षेत्र के बीच में जाऊँगा। भाजपा के जो उम्मीदवार हैं, तो मैं समझता हूँ कि कई पार्टी और कई क्षेत्र बदल के आए हैं। जहाँ तक मेरा प्रश्न है, ये मेरी माटी है। इस माटी ने से मैं जन्मा हूँ, यही इस माटी ने पाल पोस के मेरे को बड़ा किया है। मैंने अपनी तरफ से इस माटी का कर्ज चुकाने का प्रयास किया। अब समय आ गया है कि मैं जो है आने वाले समय में अपनी परिश्रम से इस माटी का कर्ज पूरा प्रयास करूँ। और मुझे विश्वास है कि जो हमारे मुद्दे रहेंगे, जैसे मैंने कहा कि विकास का मुद्दा है, हरियाणा की राजनीति को नया दिशा देने का भी मुद्दा है कि हरियाणा की राजनीति को हम एक नई दिशा दें, ताकि जो 6 महीने बाद का चुनाव है उसकी हवा का रुख रोहतक लोकसभा क्षेत्र के नतीजे से हो, ऐसा हमारा पूरा विश्वास है। देखिए, चुनावी मुद्दे एक अलग चीज़ है और एक तपस्या संघर्ष जो किया गया है वो लोगों के बीच में। जैसे मैंने कहा कि मेरा काम भी लोगों के बीच में है, मेरा व्यवहार भी लोगों के बीच में खुली किताब की तरह है। और मुझे विश्वास है उस काम पे, उस व्यवहार पे लोग मुहर लगाएंगे और आने वाले समय में हरियाणा की राजनीति की दिशा को फिर अपनी तरफ मोड़ें। ये मौका लोगों के पास है, रोहतक लोकसभा क्षेत्र के पास, कि जो है भाजपा के कुशासन से रोहतक लोकसभा क्षेत्रवासी हरियाणा को बचाने का काम कर सकते हैं। सोनीपत से पहले राहुल गांधी जी का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। मैं समझता हूँ जो हुड्डा साहब पे ये विश्वास व्यक्त किया है पार्टी ने, एक बड़ा संकेत दिया पार्टी ने, इससे 10 की 10 सीटों पे कांग्रेस पार्टी को मजबूती मिलेगी। और हमें विश्वास है कि सोनीपत से चौधरी प्रज्ञा सिंह हुड्डा जी लाखों मतों से विजयी होंगे। और आने वाले समय में, जैसे मैंने कहा कि आने वाले समय में सोनीपत का चुनाव भी हरियाणा की राजनीति को नया दिशा नई मोड़ देके जाएगा। उन्होंने भाजपा प्रत्याशी अरविंद शर्मा पर भी निशाना साधा, कहा कि हर चुनाव में नया क्षेत्र और नई पार्टी में चले जाते हैं अरविंद शर्मा। मैंने जैसे कहा कि जो भाजपा के यहाँ कैंडिडेट हैं वो हर चुनाव में नई पार्टी और नए दल से लोगों के बीच में जाते हैं और नए क्षेत्र से चुनाव में हार हैं। तो उनकी कितनी रुचि है रोहतक लोकसभा क्षेत्र के जो है सपनों को साकार करने के लिए, इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उनकी यहाँ से चुनाव लड़ने में ही रुचि नहीं थी, वो टिकट भी कहीं और से मांग रहे थे। और जो उनके जो बयान, पुराने बयान का आपने जिक्र किया, मैंने भी वो देखा। तो रोहतक के विकास के मुद्दे को लेके वो उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ी। तो मैं समझता हूँ ये सवाल का जवाब उनको देना चाहिए। सहारा हरियाणा के लिए रोहतक से विकास सोल्यान की रिपोर्ट।